जय भारत। कर्म क्या है इसी का ऊपर बात करेंगे और बारीकी से समझने के लिए कोशिश करेंगे कर्म क्या है। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 13 में बोला गया है। पहले आपको चाणक्य नीति को सुनाता हूँ। चाणक्य नीति क्या कहता है, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और बारीकी से आप समझ जाओगे। आपका कर्म के जरिए आप आपका जीवन को कैसे सुधारोगे या आपका कर्मों के जरिए आप कैसे आपका जीवन को नष्ट करोगे, इसी का ऊपर बात करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, ठीक उसी तरह कर्म आदमी का पीछे पीछे चलता है। ये जो जीवन जीने का मंत्र इस श्लोक में है, ये जो चाणक्य नीति में है, यदि इसको आप समझ जाओगे तो आप आपका जीवन को बेहतर कर पाओगे और आप आपका जीवन में बड़ी बड़ी सफलता को अचीव कर पाओगे। ये जो समझाया है चाणक्य नीति, जैसे 1000 गाय, जहाँ पे 1000 गाय है ना, उसका जो बच्चा है उसका माँ को पहचान लेता है, ये मेरी माँ है। ठीक उसी तरह आप जो भी कर्म करते हो ना, उसका कर्म आपका पीछे पीछे मरते दम तक उसी कर्मों का जो जैसा करोगे ऐसा आपको भोगना पड़ेगा। ये इसका मेन है, जैसा करोगे ऐसा आपको मिलेगा। चाणक्य नीति कहता है, जो कर्म क्या है, याद रखो, कर्म जो है ना, आध्यात्मिक भाषा में जो आपका अंतःकरण है, जो 4 आता है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें मन मेन है। आपका पूरा शरीर में मन ही आपको सब कुछ, आपका मन आपको सफलता दे सकता है, आपका मन आपको नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए जो मन और बुद्धि और इंद्रिय के जरिए कर्म क्या है, याद रखो। और एक बार कहता हूँ, मन बुद्धि और आपका जो इंद्रिय, इसके जरिए जो भी आप क्रिया करते हो उसी को कर्म कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। जो आपका अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें मन का जो रोल है विचार लाना, यानी आप हर दिन क्या कौन सा कर्म करोगे उसी तरह आपका विचार आएगा आपका मन में। और ये अंतःकरण में जो 4 है, पहले मन में विचार आता है, फिर विचार को, वो विचार आपके लिए सही है या गलत है, वो विचार को जो बुद्धि है वो परखता है। बुद्धि का 2 काम है, जो विचार आया उसको जानेगा वो सही है या गलत है, इसका काम है बुद्धि का। और जो आगे आता है आपका चित्त, जो भी विचार आया, मान लीजिए मेरे को एक नया मोबाइल खरीदना है कोई भी कंपनी का, जब ये विचार आ गया, फिर आप जो भी कंपनी का खरीदने के लिए आप स्थिर करोगे, यानी संकल्प करोगे। फिर आप कोई भी कंपनी का, उस कंपनी का जो भी मॉडल आपका दोस्त का पास हो या टीवी में कोई ऐड हो या किसी का पास सुना होगा, देखा होगा, जितना भी आपका अनुभव होगा अतीत का अनुभव, तो आप जो अतीत में लिया है वही अनुभव होगा। और जो भी अनुभव होगा वो अनुभव को आपका सामने जो चित्त है वो रखेगा। वो ज्ञान हो सकता है, कोई झूठ भी हो सकता है, जो वो देखा होगा, जो सुना होगा, वही आपका सामने रखेगा। चित्त का काम है आपको का सामने जो भी विचार आया
उसका पूरा अनुभव जो आप लिया होगा अतीत में उसको रखना। और जो अहंकार है, अहंकार आपका शरीर का शक्ति ज्ञान और जो भी आपका अंदर है उसी का हिसाब से, वो आपका स्ट्रेंथ का हिसाब से। स्ट्रेंथ में आपका, स्ट्रेंथ का मतलब है आपका सब कुछ आ जाता है। आपका ज्ञान कितना है, शक्ति कितना है, कितना घंटा आप काम कर सकते हो, सब कुछ आ जाता है। यानी आपका स्ट्रेंथ का हिसाब से उसको यदि सही लगेगा वो राजी हो जाएगा। जब अहंकार राजी हो जाता है तब जाके आपका जो विचार है, मन बुद्धि राजी हो गए। और जो इंद्रिय 10 इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय 5 और कर्म इंद्रिय 5, ये जो 10 इंद्रिय है, ये 10 इंद्रिय आपका जो विचार आया उसी विचार को क्रिया के जरिए, आपका शरीर के जरिए उस विचार को क्रिया करते हैं। यानी जो विचार है, आपको नया मोबाइल खरीदना है, यदि सब कुछ ठीक चला, बुद्धि हो गया, विजुअल आप कर लिया और अहंकार राजी हो गया, फिर जो विचार आया था उस विचार को आपका जो इंद्रिय है 10 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय में आपका आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसके जरिए आपको संसार से आप ज्ञान को ग्रहण करते हो। त्वचा का जरिए भी आप ज्ञान को ग्रहण करते हो। आपका त्वचा का उपज यदि कोई चल जाता है, कोई काट लेता है, आपको लगता है ये मच्छर काटा है या एक कोई कीड़ा काटा है, ये भी आपको ज्ञान मिलता है, ये काटा है। त्वचा, आँख, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, इसके जरिए आप ज्ञान को लेते हो। और जो कर्म इंद्रिय है, हाथ, पैर, गुर्दा, लिंग और मुंह, इसके जरिए आप काम करते हो। इसीलिए जो 10 इंद्रिय है, ये इंद्रिय के जरिए आपका शरीर ना, वो मोबाइल का दुकान को जाएगा और उधर पैसा दे के खरीद कर लाओगे। ये जो क्रिया हुआ इसी को कर्म कहते हैं। और इसी तरह आपका ज़िंदगी में जो भी कर्म करते हो, वो पहले आपका मन में विचार आता है, पहले विचार आता है, फिर जाके वो क्रिया का रूप में आपका सामने, यानी एक्शन के जरिए स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में इधर विचार आया, आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये विचार सूक्ष्म है, ये आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन पहले इधर विचार आएगा, फिर वही विचार ना शरीर के जरिए जब वो क्रिया यानी एक्शन हो जाता है, वही कर्म बनता है। इसको आप हमेशा याद रखना। इसीलिए कर्म ना आपका हमेशा आपका पीछे पीछे चलता है। इसीलिए जैसा आपका विचार होगा ऐसा आप कर्म करोगे। यदि सही विचार होगा तो उसका जो फल है वो आपको सही मिलेगा। इसीलिए कर्म करने से पहले आपका जो विचार है, यानी विचार मन में आता है, इसीलिए मन को बहुत ही शुद्ध पवित्र करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, यानी सही विचार आ सके आपका मन को। यदि आपका मन को सही विचार आ गया तो आप उस विचार को आप जब क्रिया में यानी कर्मों में करोगे तो आपका जिंदगी को वही क्रिया ना बेहतर करेगा। इसलिए मन को जितना आपको बहुत ही जरूरी है। और जो इंद्रिय है ना, 10 इंद्रिय, ये इंद्रिय का जो स्वामी है, यानी इंद्रिय जिसका दास है, इंद्रियों को जो चलाता है वो मन है, और पूरा आपका शरीर का जो स्वामी है वो आत्मा है। जब आपका मन पवित्र, निर्मल, शुद्ध हो जाता है, फिर आप ऐसा है कि कर्म आप चुन लेते हो। इसीलिए आपका मन पवित्र शुद्ध हो गया है। आप एक सही कर्म चुन लिया है जो संसार का हित करता है और आपका हित करता है। और वो जो कर्म होगा ना, वो निष्काम कर्म होगा। भगवत गीता में जो बोला गया है निष्काम कर्म, वही निष्काम कर्म ही आपका हित कर सकता है और संसार का भी हित कर सकता है। निष्काम कर्म का मतलब है, अब जो कर्म करोगे ना, वो कर्म में आपका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा।
बिना स्वार्थ में आप उस कर्मों को करोगे, यानी कर्मों का साथ आप कह सकते हो सख्य हो जाओगे। जब व्यक्ति सख्य हो जाता है कर्मों का साथ, तब वो एक निष्काम जो कर्म है भगवत गीता का अनुसार उसको चुन पाएगा। और जब निष्काम कर्म आप चुन लेते हो, आप उस कर्म से मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जब आपका ये जो चिंता खत्म हो जाता है, यानी आशा निराशा, एक कर्म से मेरे को कुछ आशा है, यदि ये नहीं मिला निराशा है, ये दोनों से यदि ऊपर उठ जाओगे आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। जब आपका बुद्धि स्थिर हो जाता है, जब आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हो, तब आप ना आपका भीतर से क्रोध, लोभ, आसक्ति मतलब आसक्ति जो आध्यात्मिक भाषा में आसक्ति का मतलब है मन का लगाव, यानी मन एक चीज का साथ लग जाना, इसी को आसक्ति कहते हैं। जैसे आप एक सुंदर पत्नी हो या स्त्री हो, उसका यदि शादी करने का बाद यदि आप उसका प्रति आपका आसक्ति हो गया, तो आप वो उसका जो जकड़ में आ जाओगे, उसका बंधन में बंध जाओगे, और इसी को आसक्ति कहते हैं। फिर यदि वो सही होगा, वो पत्नी वो स्त्री, तो आपको सही दिशा में ले जाएगा, जो आपको मुख्य देगा, जो आपको समाज का हित करने के लिए, आपका हित करने के लिए बताएगा। नहीं तो वो यदि नीच होगा, खराब होगा, गलत होगा, वो फिर आपको गलत डायरेक्शन में लेके आपको जैसे वो नचाना चाहेगा वो नचा सकता है। आप उसका उंगलियों का कठपुतली बन जाओगे। इसलिए जो आसक्ति है, ये आसक्ति को आपको छोड़ना पड़ेगा जब आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। बुद्धि जिसका स्थिर होता है, इसका मतलब है वो सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, सर्दी गर्मी, इस सभी को एक समान समझता है। जब व्यक्ति के सुख दुख एक समान हो जाता है, उसको डर भी नहीं रहता है। इसलिए उसका अंदर क्रोध, डर, उद्वेग, उसका जो मन है उद्वेग नहीं होता है। दुख को भोगते हुए भी उसका मन विचलित नहीं होगा। इसलिए आपका बुद्धि स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। और एक सही कर्म चुनने का बाद आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। बुद्धि स्थिर होने का मतलब आप एक ऐसा कर्म चुन लिया है जो कर्म आपका हित कर रहा है और संसार का हित कर रहा है। और आपका जो मन इधर इधर भटक रहा था, हर एक विषय का, संसार का विषय वस्तु का प्रति रुचि रख रहा था, वो कम हो जाएगा। फिर वो ऊपर उठ जाएगा, संसार का प्रति सख्य हो जाएगा। सख्य होने से आप सही कर्म कर पाओगे और ऐसे आप समय से भी ऊपर उठ जाओगे। और जो निष्काम कर्म जो व्यक्ति करता है ना, वो कर्मों में समय का उसका ऊपर पाबंद नहीं लगता है, वो लगने नहीं देता है। क्यों लगने नहीं देता है? क्योंकि उसका हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो गया है। और जब आपका हृदय में करुणा प्रेम जागृत हो जाता है, ये जो संसार है, इस संसार को आप जो नज़र है वो प्रेम का नज़रिया हो जाता है। संसार को आप सही में देख पाओगे, सही से समझ पाओगे। कोई भी परिस्थिति को कैसे समझना है, आपका जीवन में जो भी समय में जो भी परिस्थिति में आप फंसोगे, उसको बारीकी से आप समझ पाओगे। और समझने का साथ साथ आप उससे कैसे हल करना है, उससे परास्त करके कैसे आगे जाना है, आप उसका जो निचोड़ है वो ज्ञान के जरिए आप उसको कर पाओगे। इसीलिए आप समय से ऊपर उठ जाते हो। समय आप जितना भी घंटा काम करोगे, ये जो घंटा बंटा बोलते हैं ना, एक दिन काम किया, एक घंटा, एक महीना मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, इससे आप ऊपर उठ जाओगे। समय से आप ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि आप इतना मज़ा आ जाएगा जो आप कर्म चुना होगा, उसमें प्रेम आपका पूरा दिखाई देगा। पूरा आपका शरीर का शक्ति ज्ञान सब कुछ लगा दोगे, उसका ऊपर झोंक दोगे। फिर आप बारीकी से उस काम को इतना प्रेम से करोगे, आपको
कितना घंटा काम किया, कौन सा दिन आज है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। जब आप समय से ऊपर उठ जाओगे और उसको बारीकी से प्रेम से करते हो और कोई आपकी फल की चिंता नहीं है, बिना स्वार्थ में आप कर रहे हो, ऐसे करने से जो कर्मों का फल है आप परमात्मा का जैसा फल देगा उसी का हिसाब से आप ग्रहण करोगे। कोई आपका मन उद्वेग नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। जैसे भी उस कर्म से आपको जो भी आएगा उसी को आप परमात्मा का आदेश समझकर, परमात्मा का फल समझकर उसको ग्रहण करोगे। इसलिए ऐसा कर्म करने से आप जो परम पद है यानी मुख्य को प्राप्ति होते हो, ये जीवन से आप मुक्ति पा लेते हो। और असल में मुक्ति वही पा सकता है जीवन में, ये जीते जी पहले मैं कहता हूँ, मेरा ओपिनियन है, पहले आपको शरीर से मुक्ति होना, इसी का नाम है मुख्य। और निष्काम कर्म जो है ना, कर्म करने से पहले यदि आप पहले शरीर खुद को जान के, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, ब्रह्म हो, जब आप ऐसा जान लोगे, जब शरीर से मुक्त हो जाओगे, इसी का नाम मुख्य है। और ये जीवन का पहले आपको शरीर से खुद को मुक्त करना है। और शरीर से जो खुद को मुक्त करता है वही व्यक्ति ना सब कुछ उसका आने वाला टाइम में जो भी कर्म करेगा वो भी निष्काम होगा और कर्मों को सही से कर पाएगा और समय से भी ऊपर उठेगा। समय का पाबंदी उसका ऊपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप शरीर में जब नहीं जियोगे ना, सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे ना, आपके संसार से कौन क्या शब्द बोल रहा है आपका ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। शब्द का जो जादूगरी है, आपको मान सम्मान ये भी आपका ऊपर हानि लाभ नहीं होगा। कोई आपको क्या बोला, मेरे को क्या, ये मेरे को खराब बोला, मेरे को अच्छा बोला, ये जो प्रभाव है ये प्रभाव भी खत्म हो जाता है। और ये जो प्रभाव है ना, जब आप शरीर में जियोगे, जब आप सुख दुख को भोगने के लिए कोशिश करोगे, फिर आपका ये जो शब्द है ना समाज का, यानी संसार का जो शब्द का जाल है, इस शब्द जाल का जो माया जाल में आप फंस जाओगे। फिर आपको कोई आपको अच्छा बोल देगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये बढ़िया है, और कोई आपको बुरा बोल देगा, ये ठीक नहीं है, ये बुरा आदमी है, इसमें आप फंस जाओगे। इससे ऊपर उठने के लिए आप शरीर से खुद को मुक्त करना है। और जो व्यक्ति शरीर से खुद को मुक्त कर लेता है, इसी का नाम उपनिषद का हिसाब से मुख्य है। और वही व्यक्ति ना समाधि में रहता है, ब्रह्म में जीता है। यानी उसका शरीर कहीं भी चले जाए, कोई भी क्रिया करे, जहाँ पे भी शरीर जाएगा वहाँ पे भी वो समाधि का अनुभव करेगा। शरीर जब खुद से छूट जाता है आपसे, शरीर का भाव जब आपसे खत्म हो जाता है, ब्रह्म भाव में आप जब जियोगे, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध सत्य हूँ, शुद्ध ज्ञान हूँ, जब इसमें आप जियोगे, फिर आप ना सब कुछ आपका ज़िंदगी में सही होगा। शरीर से मुक्त होने से आप समाधि में जियोगे, जहाँ पे भी शरीर को लेके जाओ, आप शरीर का भाव नहीं रहेगा आपका साथ। और जब आप व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है और एक सही कर्म चुनता है और उसको निष्काम भाव में कर्म करता है और उसका बुद्धि को स्थिर करके उसका कर्मों को करता है, वही उसका जीवन में सफल होगा। और इसीलिए जो भी कर्म करोगे उसका जो प्रारब्ध है, कर्म 3 प्रकार है, एक क्रियामान कर्म, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म। हर एक व्यक्ति का प्रारब्ध जो कर्म है वो बनता है। प्रारब्ध कर्म भगवत गीता का अनुसार आपको जन्म से मरने तक जो भी आप कर्म करते हो उसी का हिसाब से आपका जो प्रारब्ध है, जो आपका भाग्य है, जिसको आप कहते हो मेरा भाग्य में तो मैं भिखारी लिखा है, ये आपका भाग्य में कोई लिखा नहीं है, आप खुद भिखारी खुद को बनाया है।
आपका जो विचार है आपको भिखारी आज तक बना के रखा है। और भगवत गीता कहता है जो प्रारब्ध है, आप जैसा कर्म करोगे, सही कर्म करने से सही फल मिलेगा यानी पुण्य होगा, और बुरा कर्म करने से पाप होगा। और ये व्यक्ति जो जीवन भर जैसा कर्म करता है उसी का हिसाब से उसका प्रारब्ध बनता है। ये जो अच्छा बुरा कर्म है उसका जो भी फल है, जो पाप पुण्य, उसी को लेकर उसका प्रारब्ध बनता है। और ये जो प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध आप चाह के यदि खुद को शरीर से मुक्त करके यदि मुख्य हो जाओगे, ब्रह्म में जियोगे, तो आप ऐसा कर्म चुनोगे जो सही कर्म होगा, और सही कर्म करने से हमेशा आपको पुण्य मिलेगा। जीवन भर जब ऐसा कर्म करोगे तो आप पुण्यात्मा हो जाओगे और आप जो परमात्मा का पास जाओगे, यानी आप जीवन भर सफल हो जाओगे। आप मरने के बाद भी अमर हो जाओगे। जैसे बड़े बड़े साधु संत आज भी वो अमर है, उनका जो विचार है वो हमको हमारा जीवन में लगा कि हम सफल होते हैं। यही जो विचार है यही अमर उनको करके रखा है। आप जब शरीर से मुक्त हो जाओगे, निष्काम भाव में कर्म करोगे और बुद्धि आपका स्थिर हो जाएगा, और जब एक सही कर्म चुनोगे तो आपका जो विचार है वो भी सही हो जाएगा। जो विचार आपका सही हो गया वही विचार आपको आने वाला समय में आपको हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। और ये जो कर्मों का फल है ना, आपको ही भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोगेगा। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है कर्म ना आपका पीछे पीछे हमेशा चलता है, जैसा करोगे ऐसा आपको फल मिलेगा। और ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, ये प्रारब्ध कर्म जैसा आप करोगे ऐसा हिसाब से आपको सनातन धर्म का हिसाब से, हिंदू धर्म का हिसाब से आपको अगला जन्म उसी का हिसाब से आपको भोगना पड़ेगा। ये भगवत गीता का अनुसार है। यदि जीते जी खुद को मुख्य करके अच्छा कर्म करोगे तो आप पिछले आप जितना जन्म लिया था उसका जो प्रारब्ध कर्म था उसको सभी को नष्ट कर सकते हो इसी जन्म में, और इसी जन्म में नष्ट करके समाधि में जी के, ब्रह्म में जी के, समाधि में हर वक्त रह के अच्छा कर्म करके आप इस जन्म से हमेशा के लिए खुद को मुक्त कर पाओगे। और हर व्यक्ति चाहता है मुख्य होना, मुक्त होना। और जो संचित कर्म है ना, प्रारब्ध कर्म तो आपको मालूम हुआ, संचित कर्म आप जैसा पिछले जन्म में, अभी में जो जन्म मिला है, मेरा पिछले जन्म में जो मैं कर्म किया था उसका जो अच्छा बुरा जो भी प्रारब्ध जो भी कर्म का फल है, वो फल हमेशा जब तक आप मुख्य नहीं हो जाते हो, परमात्मा से विलीन नहीं हो जाते हो, तब तक ये जो जन्म मरण का जो चक्र है आपको बार बार जन्म मरण का चक्र में आना पड़ेगा। और इसी चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए हिंदू धर्म में उसी को मुख्य कहा गया है। और ये जो जन्म मरण चक्र आपको बार बार जन्म मरण की चक्र में आना यदि नहीं चाहते हो तो आपका जो कर्म है जिंदगी भर उसको सही करना पड़ेगा। और ये जो संचित कर्म है जो भी आप पिछले जन्म में किया होगा उसी का हिसाब का जो फल है उसको भी इस जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि पिछले जन्म में मैं जितना भी गलत कर्म किया होगा उसका भी इसी जन्म में उसका जो फल है मेरे को भोगना पड़ेगा। और इसी जन्म में जो भी कर्म करूँगा वो सही है या गलत है, उसको यदि सही करूँगा खुद को जान लूँगा अच्छा से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और जीवन भर अच्छा कर्म करोगे, जो बेहतर कर्म करोगे, फिर आपका जीवन भर ये जो पुण्य है
ये आपको मुख्य की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आप निष्काम जो कर्म करता है उसी कर्म ही आपको मुख्य की तरफ लेके जा सकता है। और ये जो संचित कर्म है उसको आपको भोगना पड़ेगा इसी जन्म में। यदि आपका पिछला जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म का फल होगा, उसको भी इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप शुरू से आप पिछले जन्म में भी आप अच्छा किया है, आप एक महान व्यक्ति थे, लेकिन थोड़ा बहुत गलत काम कर लिया था, इसलिए आप जीवन भर सही काम नहीं कर पाए। कुछ दिन महान काम किया फिर छोड़ दिया। जितना अच्छा काम किया था उसका भी रिजल्ट इस जन्म में आपको साथ में जुड़ेगा। यदि आप अच्छा कर रहे हो शुरू से, पिछला जन्म का जो बुरा कर्म का जो फल है पहले आपको भोगने के लिए पड़ेगा। पहले आपको आपका बुरा टाइम में उसी टाइम में आपको भोगने के लिए दिया जाएगा। आप असल में स्थिर हो, या इसीलिए तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए कहा गया है ना। आपका बुद्धि स्थिर है या आप भटक जाते हो? क्योंकि जब आपका बुरा कर्म कर रहे हो उसी टाइम में आपको बुरा और दिया जाएगा। आप उसको संभाल पाते हो या नहीं? यदि आप संभाल पाओगे, ये बुराई को जीत करके आप अच्छाई की तरफ खुद को लेके अच्छा काम करोगे। फिर जब आप अच्छा काम करोगे, आपका जो पिछला जन्म में जो अच्छा काम का जो अच्छा फल है वो भी लग जाएगा। जब अभी आप एक सही कर्म कर रहे हो, निष्काम कर्म, और आप ब्रह्म में हो, फिर ये जो कर्म किया था, ये जो फल था पिछला, ये मिल गया आपका ना, और आप जो कर्म है उसको और अच्छा से कर पाओगे, क्योंकि वो जुड़ जाएगा, अच्छा से अच्छा जुड़ गया, इसलिए और आपका बेहतर होगा। फिर और आपका जीवन को मुख्य कर पाओगे। और ये जो क्रियामान कर्म है, क्रियामान कर्म अभी आप जो कर रहे हो इस जन्म में, अभी वर्तमान समय में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो कर्म कर रहा हूँ, इसी को क्रियामान कर्म कहा जाता है। और क्रियामान कर्म दो प्रकार है, शुभ है, अशुभ है। यदि आप अच्छा कर्म करते हो वो शुभ है। यदि आप लोभ, लालच, काम, क्रोध इसमें आके या आसक्ति में आके यदि बुरा कर्म करोगे, उसका फल अशुभ होगा। ये क्रियामान कर्म है। इसलिए हमेशा कर्म ना जन्म जन्म तक, ये जो जन्म मरण की चक्र है, जन्म जन्म तक आपका पीछे जो कर्म का आपका पीछे पीछे चलता है। जैसा आप कर्म करोगे उसका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा या अगला जन्म में भोगना पड़ेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। यदि सही कर्म करोगे तो आपको हो सकता है अगला जन्म में मनुष्य का जोनि में मिलेगा, नहीं तो कोई अगला जोनि पशु पक्षी पेड़ पौधा ये जोनि में भी आ सकते हो। ये सभी भोगने का जोनि है। ये जितना भी पशु पक्षी का योनि है, ये सभी भोग करने की योनि है। यानी आपका जो कर्म का फल का भोगने का वो अच्छा का आप अच्छा जोनि में जाओगे। यदि बुरा करोगे आपको बुरा जोनि में जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप जो भी कर्म करोगे याद रखो, पहले आपको शरीर से खुद को मुक्त कर देना है, और इसी का नाम है मुख्य। और जब आप शरीर से मुक्त कर लोगे, खुद को ब्रह्म में जियोगे, तो आप एक आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा और आप एक सही कर्म चुन पाओगे, क्योंकि आप खुद को बारीकी से जानते हो मैं क्या हूँ। जब व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वो फिर इस संसार को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर वो एक सही कर्म चुन लेता है, और जब व्यक्ति सही कर्म चुन लेता है, वो एक निष्काम कर्म है, फिर वही कर्म उसकी मुख्य की तरफ ले जाता है और उसको जीवन भर वो करता है। और इसलिए मनुष्य का जो 4 उद्देश्य है ना जीवन का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
मुख्य लास्ट में है, लेकिन मैं कहता हूँ फास्ट में आपको मुख्य करना है शरीर से। जितना जल्दी है आपको आत्मज्ञान यानी ब्रह्म में जीना पड़ेगा। जितना जल्दी आप आत्मज्ञान पा लोगे, उसका बाद आपका जीवन सही से आप शुरू कर पाओगे और जीवन जीने का मजा भी आएगा। और जब आप मुख्य कर लोगे, फिर आप जो धर्म है यानी धर्म में चल के सही चीज, धर्म का मतलब है धारण करना, सही चीज को धारण करना। सही चीज यानी आप जो भी विचार को धारण करोगे आपका मन में, वो अच्छा विचार होगा। और जब आप अच्छा विचार को धारण करोगे, वही आपका जो कर्म है वो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जब आप मुख्य कर लोगे पहले, फिर आप धर्म करोगे, फिर आप जो अर्थ, जो भी धन कमाओगे वो सत्य, न्याय या ज्ञान में कमाओगे। फिर वो जो अर्थ है ना, उस अर्थ का सही आप यूज कर पाओगे। आपके लिए, आपका बेसिक के लिए जितना आप व्यवहार करना है आपका जीवन को चलाने के लिए, यदि आप सांसारिक हो, आपका संसार को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना आप करोगे। और जितना आपका भविष्य के लिए थोड़ा संचित करके रखना है, आने वाला टाइम में आपका बच्चे का पढ़ाई और आपका शरीर का देखभाल के लिए, मेडिकल खर्चा के लिए कुछ रखना, जितना आपको बेसिक नीड का साथ जितना आपको लगता है ये जरूरी है, उसका बाद में और जो बचेगा अर्थ है, थोड़ा बहुत आप जरूर दान धर्म या दूसरे की, समाज के हित के लिए आप लगाओगे। क्योंकि आप, ये जो समाज ना आपको ये धन दिया है, और एक सही व्यक्ति का जो ज्ञान है ना, उसको हमेशा दूसरे का प्रति प्रेम होता है। इसीलिए वो जो धन कमाता है उसी धन को इस समाज से कमाया है, फिर वो समाज का हित करने के लिए उस धन को फिर समाज को लौटाता है। लौटाता है मतलब समाज का हित करने के लिए वो खर्च करता है। और जब आप समाज का हित करने के लिए आपका धन को खर्च करते हो, आपको मान सम्मान आप नहीं चाहते हुए भी आपको मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप इसको, ये आपका ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि आप शरीर में नहीं जीते हो। आपको ये जो मान सम्मान, ये तो शब्द का मायाजाल है, आपको बारीकी से समझ जाओगे, फिर आपका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हमेशा आप सही कर्म करते जाओगे। और जो काम है, इच्छा है, आपका जो मन कामना है, यानी मन में सही सही विचार आप लेके आ पाओगे और उसी विचार को काम करोगे। और यही सही विचार ही आपका मन पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, इसीलिए पवित्र विचार आएगा। और यही विचार आप बार बार आपका मन में लाओगे और आपका मन को और पवित्र करोगे और आपका मन को मजबूत करोगे। और यही चार जो एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आप कर्म करोगे, मन बुद्धि और इंद्रिय के जरिए जो भी क्रिया, वही क्रिया कर्म के जरिए आपका इस जन्म में उस कर्मों का जो फल है आपको भोगना पड़ेगा। और ये आपको इसी जन्म से मुक्ति भी दे सकता है, और जैसा आप यदि गलत कर्म करोगे फिर आपको अगला जन्म में भी आपका पीछे पीछे आता रहेगा। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, हमेशा ये जो कर्म है आपका पीछे पीछे आता रहता है। जय भारत।